You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. हम लोग एसएचएम कर रहे थे और हमने एसएचएम में सर्कुलर मोशन के साथ एसएचएम को रिलेट करना है, इसके बारे में बेसिक आइडिया दिया था। कोई भी बॉडी का अगर इनिशियल फेज निकालना हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने का टाइम कैलकुलेट करना हो, उसमें हमारा सर्कुलर मेथड बहुत अच्छे से काम आता है। और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें वो मेथड काम आने वाला है, तो उस मेथड को हम लोग दोबारा भी डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम अगर हमारे पास है तो उससे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिफरेंट फॉर्म्स में उनके ग्राफ क्या होंगे, ये सब चीजों को एक बार रियलाइज करेंगे। तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम लोग लेते हैं y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। नो डाउट ये फाई हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ग्राफ अगर हमको ड्रॉ करना है तो हम लोग को कोई एक फाई फिक्स करना पड़ेगा। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस फाई को मैं 0 ले लेता हूं। वी टेक दिस फाई एज 0, लेट फाई इज इक्वल टू 0। और फाई 0 लेने का मतलब है कि जो हम इक्वेशन लेने वाले हैं वो है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। और ये हमारा अगर रियलाइज किया जाए तो ये इक्वेशन हमने कल बताया था कि बॉडी मीन पोजीशन पर है और टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है, कुछ इस तरह का सिनेरियो है, उसमें ये हमारा इक्वेशन आता है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो हमारा 2 पाई ओमेगा है। फ्रीक्वेंसी की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। इसको बोलते हैं सिंपली फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। और एक होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा होता है, उसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये हमारा ओमेगा ही होता है, उसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन दोनों में थोड़ा फर्क है, और टाइम पीरियड तो खैर सेकंड्स में होता है, ये तो पता ही है। अब ये जो y इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये हमारा y इंस्टेंटेनियस पोजीशन होता है, हमने बताया था, फ्रॉम मीन पोजीशन। इसी को अगर डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। वेलोसिटी कैन बी सिंपली रिटन एज dy बाई dt। और इसको हमने पहले भी डिफरेंशिएट किया हुआ था, एक कांस्टेंट है साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो ये हो जाता है a ओमेगा cos ओमेगा t। अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक्सेलरेशन भी हम निकाल सकते हैं dv बाई dt करके। हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy dt ऑफ a ओमेगा cos ओमेगा t
ए और ओमेगा ये दोनों कांस्टेंट हैं, कॉस का साइन होता है माइनस साइन होता है, तो ये पूरा पूरा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। ये जो एक्सप्रेशन हमको दिख रहा है ये बेसिकली वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सिमिलरली यहाँ पर एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन एक्स भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमारा कोई बॉडी सपोज एट ए डिस्टेंस एक्स पर हो, उस समय इसकी स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी क्या होगी, ऐसा एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन तो सिंपल हम देख सकते हैं कि ए साइन ओमेगा टी, अगर मैं इसको y से रिप्लेस कर दूं तो एक्सेलरेशन तो डायरेक्टली लिखा जा सकता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, कि हमने y से डिनोट किया डिस्प्लेसमेंट को, इसलिए a इन टर्म्स ऑफ y तो डायरेक्टली निकल गया। v को हमको निकालना होगा, यहाँ पर a एज ए फंक्शन ऑफ x हो गया, एज ए फंक्शन ऑफ x। अब वेलोसिटी को भी अपने को समहाउ कन्वर्ट करना रहेगा इन टर्म्स ऑफ x और इन टर्म्स ऑफ y, y लिख लो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हमारे पास रिजल्ट है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने इक्वेशंस लिए हैं इसमें से साइन ओमेगा टी का वैल्यू निकालेंगे। कैन डायरेक्टली राइट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वाई अपॉन ए, और यहाँ पर कॉस ओमेगा टी है, इसको हम लोग अंडर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी ऐसा लिख सकते हैं। अब साइन ओमेगा टी का वैल्यू y बाई ए है, यहाँ पर पुट करने पर सीधे वो आंसर आ जाएगा। तो ए ओमेगा अंडर रूट ओवर 1 माइनस वाई बाई ए का स्क्वायर। जहां जहां मैंने y लिखा है वहां पर x भी लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, क्योंकि वो v में cos है और x y में sin है, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। वो भी सही रहेगा, सिंपली स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो यहाँ पर v बाई ओमेगा, यहाँ पर बहुत सारे ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, इसको जैसे हम चाहे वैसे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए ओमेगा, और ये अगर रूट के अंदर देखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एलसीएम ले लोगे और ए स्क्वायर है तो रूट के बाहर आके इस ए को कैंसिल आउट करके फाइनल जो बताएगा वो आ जाएगा कुछ ऐसा, एंड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये v का एक्सप्रेशन है। तो ये हमको वैल्यूज फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये भी जो हमारा आया है ये भी एक फंक्शन है v, और ये कोई j फंक्शन बोल दो y का है। हमको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ y मिल गए, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गए। अब इसको ग्राफ में भी बहुत बार हमसे ग्राफ पूछा जाता है कि इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। हाँ बोलिए। सर वो प्लस माइनस ओमेगा चाहिए ना, वो a बाहर निकल के प्लस माइनस कौन होगा सा? वेलोसिटी का। नहीं, ये हमारा स्पीड है, ठीक है ना, ये वेलोसिटी नहीं है, दिस इज स्पीड। ये जो टर्म हमने भी लिखा है ना ये स्पीड है, और रूट से जब भी कोई रूट ऑफ 4 इज नेवर गोइंग टू बी -2, ये गड़बड़ है। x square is equals to 4, then you can say x is equals to plus minus 2, but root 4 is always plus 2, always, -2 नहीं होता। तो यहां से अगर a स्क्वायर बाहर निकलेगा तो प्लस a ही बन के बाहर निकलेगा और इसे के साथ कैंसिल आउट होगा। ये हमारा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एंड इसको हम इसीलिए स्पीड बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। किसी एक पर्टिकुलर y के लिए दो वैल्यूज हो सकते हैं। बोलने का मतलब है अगर ये हमारा SHM मूवमेंट हो रहा है
कोई भी एक पॉइंट अगर हम चूज करते हैं, लेट से √3a/2, तो यहाँ पर बॉडी जा भी सकता है और आ भी सकता है। तो दोनों केस में इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम रहेगी। बस डायरेक्शन हमको डिसाइड करना है कि हम किस केस के लिए लेना चाहते हैं। अगर ये केस होगा तो प्लस, ये केस होगा तो माइनस। बाकी स्पीड इज गोइंग टू बी दिस ओनली, ओमेगा √a² - y²। तो जल्दी से मैं चारों जो फॉर्मूले हमने निकाले हैं उसको एक बार क्लब करता हूं। समरी क्या निकली हमारी, जैसे वेलोसिटी का जो हमारा एक्सप्रेशन आया है वो है a ओमेगा cos ओमेगा t एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना चाहो तो, और v इज इक्वल टू ओमेगा √a² - y² एज ए फंक्शन ऑफ y लिखना चाहो तो। सिमिलरली एक्सेलरेशन ये हमारा है -ओमेगा² sin ओमेगा t, या फिर a इज इक्वल टू -ओमेगा² y। ये टाइम के साथ भी और y के साथ भी, इन दोनों को रियलाइज करोगे तो एक बात तो तय है कि अगर Vmax की बात की जाए, मैक्सिमम स्पीड, जैसे cos का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है और मिनिमम वैल्यू होता है वो -1 होता है। तो इससे ज्यादा cos का कोई भी, चाहे t कुछ भी डाल दें, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, cos का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। डायरेक्टली यहाँ से दिख रहा है कि v का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो ये ओमेगा होगा, और यहाँ पर भी दो क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस रूट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो a ही के बराबर होगा जब y 0 होगा। तो Vmax हमेशा याद रखना है, ये हमारा होता है a ओमेगा। सिमिलरली Amax अगर यहाँ पर आप देखोगे तो अगेन ये जो इस साइन ओमेगा टी का टर्म है इसका भी वैल्यू +-1 होगा, और ये जो टर्म है यही हमारा कोएफिशिएंट है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर मैग्नीट्यूड वाइज सिर्फ देखें तो सिर्फ ओमेगा² है, ये इनके मैक्सिमम वैल्यूज है। वैसे तो पूरे टाइम ये चेंज करता रहेगा, x के साथ t के साथ ये चेंज होते रहेंगे, लेकिन अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो वो ये है। और एसएचए में पता ही है तुमको कि जब बॉडी मीन पोजीशन पर होता है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताऊं, ये हमारा एक नॉर्मल लीनियर एसएचएम का पाथ है, ये उसका मीन पोजीशन है, ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। तो आप खुद देखो कि y0 यहीं पर होगा और यहीं पर हमारा Vmax होगा। सो एट दिस पॉइंट हमारा वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होता है, लेकिन चूंकि फोर्स यहाँ पर 0 होता है तो एक्सेलरेशन हमारा 0 होता है, जिसको हम मिनिमम बोल सकते हैं वैल्यू वाइज, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन की अगर बात करेंगे साइन के साथ, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन इससे भी कम होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज 0 यहाँ पर होता है, नेट फोर्स यहाँ पर 0 होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इसको मीन पोजीशन ही बोलते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारा वेलोसिटी 0 होता है, तो यहाँ पर हमारा जो एक्सेलरेशन है ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू लेता है वैल्यू वाइज। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन हमारा मैक्सिमम वैल्यू लेगा। इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन इधर होगा, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन हमारा इधर होगा। मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लगता है, इसलिए बोल के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हम दिखा सकते हैं। अब ग्राफ की बात है तो देखो, तुम एक्सप्रेशन अगर ध्यान से देखो तो ये साइन और कॉस के ग्राफ हैं। कोएफिशिएंट्स पर बहुत ज्यादा तुमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कोएफिशिएंट कोई भी साइन का ग्राफ कैसा होता है, अगर हम चाहें तो उसको प्लॉटर से भी देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी साइन के ग्राफ, पहले हमने तुम लोग को बेसिक मैथमेटिक्स में भी ये चीजें बताई थी। ये जो ग्राफ है मैं इसमें y वर्सेस t, और यहीं पर नीचे सेम कोऑर्डिनेट्स में v वर्सेस t और a वर्सेस t, ये एक साथ इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा तुम लोग को रियलाइज हो सेम टाइम इंस्टेंट पर चीजें कैसे
ये हमारा v वर्सेस t हो जाएगा और ये हमारा a वर्सेस t हो जाएगा। और यहाँ पर टाइम जो है वो हम लोग सब सारे में सेम ले लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ t/4 तो बिल्कुल सेम यहीं पर भी t/4, यहाँ पर भी t/4 ऐसे लेना पड़ेगा। सिमिलरली t/2 बिल्कुल सेम वही लाइन, यहाँ पर भी t/2 t/2, इसके बाद 3t/4 और ये फाइनल टाइम पीरियड t। अब इसके बाद यही रिपीट होता जाएगा, तो मेरे को इससे ज्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। ग्राफ साइन का है, नॉर्मल साइन ग्राफ, वी एवरीबॉडी नो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। कुछ इस तरीके से होगा। और ये जो टर्म है ये हमारा मैक्सिमम, जो बेसिकली इसको a और इसको हम लोग लिखेंगे ये हो जाएगा माइनस है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर यही चीज हम वेलोसिटी के लिए लिखें तो वेलोसिटी कॉस का ग्राफ है और कॉस का ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, तो दैट ग्राफ विल गो लाइक दिस, कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये वैल्यू कितना होगा, तो जो कोएफिशिएंट है ओमेगा इंटू ए, वही से यहाँ पर आप लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ए, और यहाँ पर नीचे ये माइनस ओमेगा इंटू ए, माइनस ओमेगा इंटू, इस तरह से ये जाएगा। एक्सेलरेशन ये भी साइन फंक्शन है, लेकिन बाहर का जो कोएफिशिएंट है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर है, इसलिए साइन का ग्राफ उलट के कैसा दिखेगा वो देख लो। दिस ग्राफ विल लुक लाइक दिस। थोड़ा सा यहाँ पर जगह होना चाहिए। तो the graph should look like this। और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और ये वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर। अब बगल में एक एसएचएम तुम लोग बना के, जैसे यही डायग्राम ऑलरेडी है, इसको तुम रियलाइज भी कर सकते हो। मीन पोजीशन से जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, वेलोसिटी उस समय मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन उस समय 0 है। फिर t/4 पर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, और चूंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा इसलिए नीचे की तरफ गया है ग्राफ। फिर वापस से आफ्टर t/2 टाइम ये मीन पोजीशन पर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट फिर से 0, वेलोसिटी उस समय भी फिर से मैक्सिमम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, पीछे की तरफ, एक्सेलरेशन फिर से 0 हो गया। एंड फिर उसके बाद अगेन t/4 टाइम पर वो नेगेटिव एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगा, इसलिए माइनस हो गया। वहां पर वेलोसिटी फिर से मोमेंटली 0 होगी, एक्सेलरेशन फिर से मैक्सिमम होगा लेकिन इस बार पॉजिटिव होगा, ये टुवर्ड्स राइट है। और इस तरीके फिर से ये ग्राफ रिपीट होता रहेगा। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे साइन और कोसाइन के ग्राफ होते हैं। और साइन और कोसाइन का ग्राफ बिल्कुल भी हमारे लिए नया नहीं है, वी कैन इजिली ड्रॉ देम। जानबूझ के ये तीनों टाइम स्टैम्प हमने सेम रखा है, एक ही साथ ड्रॉ किया है, ताकि तुम रिलेट कर सकोगे कि ये कैसे हो रहा है। अब एक दो ग्राफ हमको v वर्सेस x और a वर्सेस x ऐसे भी पूछे जाते हैं, वो भी ग्राफ अपने को देखना है, जिसमें a वर्सेस x ग्राफ बहुत सिंपल है। अगर तुम a वर्सेस x और a वर्सेस y ग्राफ को अगर तुम ध्यान से देखो तो a हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, कांस्टेंट, स्क्वायर कर दिया तो पॉजिटिव होना ही है। तो ये एक तरीके से y इक्वल्स टू mx काइंड ऑफ रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर हम इस तरह से इसको ड्रॉ करें, ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये हमारा y है, तो याद रखना है कि ये ग्राफ माइनस a से प्लस a के बीच ही होना चाहिए।
हमारा जो बॉडी का मूवमेंट है वो माइनस से प्लस से के बीच हो रहा है, इससे दूर नहीं जाएगा, इससे इधर दूर नहीं जाएगा। और इसमें निगेटिव स्लोप एज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई का मतलब हो गया निगेटिव स्लोप, मतलब द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और जब ए पॉइंट पर होगा उस समय एक्सेलरेशन का वैल्यू मैक्सिमम होगा एंड दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए, और जब पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होगा उसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू वाइज मैक्सिमम होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। मीन पोजीशन पर होगा तो 0। तो ये भी ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इफ एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन टेल मी। इसके बाद एक और ग्राफ हमारा बच रहा है, वो है वेलोसिटी वर्सेस वाई का ग्राफ, और वो ग्राफ थोड़ा सा ध्यान देने वाला है क्योंकि वो सिंपल नहीं है। वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को अगर तुम देखोगे, इफ यू सी द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी और अदर स्पीड बोलो, तो ओमेगा अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां से बहुत अच्छा ग्राफ प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। अगर y का पावर 1 होता, कुछ होता, तो ऐसा हम सोच सकते थे, लेकिन ये ऐसे प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करें अगर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रूट हट जाएगा। अब क्या करें, तो हम लोग इसको और मैनिपुलेट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड अगर लेके आए, कुछ इस तरीके से ये टर्म बन रहा है। अब ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया जाए, दैट मीन्स वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और इधर डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और फाइनली वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये एक ऐसा इक्वेशन आया है जो क्या कभी हमने पढ़ा है? Have you studied this kind of equation? X square upon a square plus y square upon b square is equals to 1। क्या इस तरह का इक्वेशन हमने कहीं पढ़ा है? हाँ, फिर सर एलिप्स का इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स at origin और डिपेंडिंग कि a बड़ा है या b बड़ा है, ये देखने में ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ऐसा होगा कि ये ऐसा होगा, सर्कल तो है नहीं, एलिप्स है। दोनों डायग्राम हो सकते हैं। अगर a बड़ा है तो ऐसा दिखता है, a इज ग्रेटर देन b, ऐसा कर लो। और अगर b बड़ा है तो ये ऐसा दिखता है। जनरली ओमेगा ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी होती है, और हमारा जो ग्राफ है वो v वर्सेस y ग्राफ होता है। ये v वर्सेस y ग्राफ, तो ओमेगा a एज से बड़ा है, इसलिए ये ग्राफ थोड़ा सा इस टाइप का दिखेगा, ये वाला। जिस तरीके से एक इलिप्स है ये, ठीक है। कुछ ऐसा हो। अब ये जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो भी थोड़ा ध्यान से देख लो। ये हमारा माइनस ए पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है,
ये हमारा ओमेगा ए है और ये माइनस ओमेगा ए है। इस तरीके से v वर्सेस y का ये ग्राफ हो गया एलिप्टिकल। तो ये ग्राफ रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं और आई विश कि तुम लोग को ग्राफ और फॉर्मूले की वेलोसिटी क्या होगी किसी भी डिस्टेंस पर, एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सब जो क्वेश्चंस हैं सिंपल सिंपल वाले ये कर सकते हो। आई डोंट थिंक यहाँ पर किसी को तकलीफ होगा, ये सब चीजें आप लोग ने पहले से भी की हुई हैं और ये सबसे आसान पार्ट है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी। देखो जो एसएचएम है उसमें वेलोसिटी वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट तो खैर वेरिएबल है ही, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, सब कुछ वेरिएबल होता है सिवाय एक चीज के और वो है टोटल एनर्जी। ऑसिलेशन बिकॉज ऑफ एनर्जी होता है, उसके अंदर एनर्जी है बोल के वो ऑसिलेट कर रहा है, जैसे ही वो एनर्जी खत्म हो जाएगी वो ऑसिलेशन बंद कर देगा। और कोई भी बॉडी अगर एसएचएम कर रहा है तो उसमें मूवमेंट है तो काइनेटिक एनर्जी की तो बात आएगी ही आएगी। और जो भी रिस्टोरिंग फोर्स होता है ये कंजर्वेटिव काइंड ऑफ नेचर होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का भी टर्म आएगा। तो दो एनर्जी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, एनर्जी ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम। इसमें एक जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अगर हमको स्पीड दे दी जाए तो हम डायरेक्टली उसका काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, हमने जो इक्वेशन लिए थे y = a sin ωt, ये जो हमने इक्वेशन लिया था इसके लिए हमारे पास v इसका इक्वेशन है हमारे पास a ओमेगा cos ωt। हम चाहे तो काइनेटिक एनर्जी को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल सकते हैं। और जो दूसरा इक्वेशन था वो था ओमेगा √a² - y²। तो पोजीशन के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा देखो, उसको हाफ m, पहले हम अगर टाइम के लिए निकालें तो ये हो जाएगा हाफ m ω² a² cos² ωt। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और यही काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स अगर निकालना हो तो हाफ m ω² और ये a² - y², ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा तकलीफ नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा बहुत तकलीफ का बात है। जैसे कंडीशन जो है एसएचएम का, इफ यू रिमेंबर कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट जो पहला दिन बताया था, कंडीशन ऑफ एसएचएम, ये था हमारा F = -kx, ये हमारा कंडीशन था। और पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स में जो रिलेशन होता है कि F = -du/dx, this is what the relation between conservative force and potential energy। वर्क एनर्जी पावर में ही पढ़ा हुआ बात है। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम लोग रिलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा -du/dx = -kx, minus will get cancelled, du = kx dx। उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब लिमिट क्या रखें, ध्यान से देखो, तो जहां पर x 0 है मतलब मीन पोजीशन पर, जनरली बच्चे उसको पोटेंशियल एनर्जी को भी 0 ले लेते हैं जो कि गड़बड़ है। यहाँ पर हम लिखेंगे u मिनिमम। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा ये हमेशा जरूरी नहीं, ये u मिनिमम लिखते हैं हम लोग, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और
किसी भी x के लिए पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो हम लोग u से डिनोट करते हैं, लेट्स से दैट इज x। तो यहां से du का इंटीग्रेशन हो जाएगा u, लिमिट पुट करेंगे u मीन u और ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि u माइनस u मिनिमम इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो किसी भी समय पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा u मिनिमम प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दूं, u मिनिमम हर बार जीरो नहीं होता, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका जो है कि मिनिमम हम लोग जीरो लेके फॉर्मूले वगैरह डेराइव करते हैं। बट ऐसे भी क्वेश्चन आने वाले हैं जहां पर u मिनिमम इज नॉट गोइंग टू बी जीरो, और हमको उन क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना है। तो अभी मैं u मिनिमम को जीरो ले लूंगा, क्योंकि हमको कुछ कुछ रिजल्ट्स जो ऑब्वियस वाले हैं वो डेराइव करने हैं। लेकिन याद रखना कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, जीरो कोई जरूरी नहीं। पोटेंशियल एनर्जी का जीरो होना इज नॉट नेसेसरी कंडीशन, मिनिमम होना इज द नेसेसरी कंडीशन। और मिनिमम का मतलब निगेटिव होना, पॉजिटिव होना और जीरो होना कुछ भी ऐसा नहीं होता। उस पूरे मोशन के दौरान मिनिमम वैल्यू अगर 5 है पोटेंशियल एनर्जी का तो 5 भी हो सकता है पॉजिटिव, अगर जीरो है तो जीरो भी हो सकता है, और -5 है तो -5 भी हो सकता है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज हाउ मच, वी कांट आंसर, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। बट वन थिंग वी कैन एश्योर कि इफ u मिनिमम इज जीरो, जो कि मैक्सिमम इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह में u मिनिमम को जीरो लेते हैं, ऐसा कुछ 100 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पर u मिनिमम जीरो नहीं होगा। इसलिए जनरली टीचर इसको बहुत ज्यादा इस पर स्ट्रेस नहीं देते, सीधे सीधे बोल देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। और चूंकि हमने x की जगह y लेके सारा कुछ किया हुआ है तो मैं यहाँ पर y स्क्वायर लिखूंगा। मैं फिर से यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ, एज्यूमिंग u minimum at mean position is equals to 0। अब काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, तो हम टोटल एनर्जी लिख सकते हैं। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ y है, इन टर्म्स ऑफ t कैसे लिखें? बहुत आसानी से, u हाफ के y की जगह a sin ओमेगा t, यही तो हमने लिया था फंक्शन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब k जो है इसको हमने तुम लोग को बताया था अंडर रूट ओवर a बाई m, दैट इज आवर ओमेगा, जो हमने इसका रिजल्ट दिया था। तो अब k को अगर निकालना हो तो यू कैन सिंपली राइट k बाई m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड k कैन बी रिटन एज m ओमेगा स्क्वायर। So this expression can also be written as half m omega square a square sin square omega t। तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल लिया, एज ए फंक्शन ऑफ y भी निकाल लिया। तो काइनेटिक एनर्जी निकल ही गई, पोटेंशियल एनर्जी निकल ही गई, तो अब टोटल एनर्जी भी लिखने में देरी क्यों करना है? सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम लोग दोनों में t का जो एक्सप्रेशन है t के टर्म्स में वो ले लेते हैं तो देखो तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या बात है, यहाँ पर देखोगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और ये क्लास 10th का सबसे बेहतरीन वाला फॉर्मूला हुआ करता था, जैसे ही आता था बच्चे चिल्ला पड़ते थे 1, ये हो जाएगा 1, और ये टोटल एनर्जी जिसमें कहीं कोई टी का टर्म नहीं आया, ये कांस्टेंट हो गया। सिमिलरली अगर हम दोनों का
वाई वाला एक्सप्रेशन जो वाई के टर्म्स में था वो भी अगर ऐड करने की कोशिश करें तब भी कहानी यही होगी। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस हाफ, यहाँ पर के वाई स्क्वायर है, के को हमने ऑलरेडी एम ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है तो के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर डाल के यहाँ पर वाई स्क्वायर। Now if you see again हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन करेंगे, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट होके ये फिर से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दैट इज कांस्टेंट। यानी कि टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती, हमेशा कांस्टेंट होती है और वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होती है पूरे टाइम, पूरे पोजीशंस पर। अब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इन तीनों के ग्राफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एज ए फंक्शन ऑफ टी, ये हमको ड्रॉ करना रहता है। और देखो कुछ कुछ बातें जो ध्यान देने वाली है, एकदम से टू द स्केल तो कौन तो ड्रॉ करता है, लेकिन जैसे ये अगर हमारा टी एक्सिस है, इस और टी, और ये वाई एक्सिस में हमने कौन सा एनर्जी होगा अभी हमने उसको नहीं दिखाया, ये सिर्फ एनर्जी है। लेट्स से दिस इज एनर्जी, तीनों एनर्जी को हमको बारी बारी से दिखाना है एक ही ग्राफ पे। तो काइनेटिक एनर्जी को एक बार देखें, टी वाला एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का अगर देखोगे तो कॉस स्क्वायर का जो फंक्शन है, कॉस स्क्वायर को अगर देखोगे तो दैट विल लुक लाइक दिस। और ये कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन इजिली ड्रॉ प्लॉटर। मैं तुम लोग को सारे ग्राफ अभी दिखा दूंगा। और ये जो साइन स्क्वायर वाला जो ग्राफ है, जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हमने दिखा था, इसमें साइन स्क्वायर का टर्म आ रहा है, इसको अगर हम देखें तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा। और जो टोटल एनर्जी का अगर ग्राफ देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे दोनों को टच करता हुआ, ये सारे पिक टच हो गए यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरीके का ये ग्राफ होता है। अगर हम ये जो ग्रीन वाला है इसको मार्क कर दो, ग्रीन वाला हमारा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ब्लू वाला हमारा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, और रेड वाला हमारा टोटल एनर्जी का ग्राफ है, और ये हमारा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये T/4 2 ऐसा करके दिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारा T/4 है, इसके बाद ये हमारा T/2 है, ये हमारा 3T/4 है, ये हमारा T है, 5T/4 एंड सो ऑन। अगर यही चीज हम एक्स के टर्म्स में ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ग्राफ होता है। यहाँ पर देखोगे वाई वाला जो ग्राफ है वो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्वाड्रेटिक, यू सी काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है वो वाई स्क्वायर क्वाड्रेटिक, और यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी में हाफ के वाई स्क्वायर अगेन क्वाड्रेटिक। इसलिए इस बार ग्राफ जो अगर वाई वाला हम ड्रॉ करेंगे तो देखो कैसा होगा। ये फिर से एनर्जी रिप्रेजेंट करने वाला है। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, मैंने जीरो कंसिडर करके ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसलिए ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। पैराबोलिक नेचर, कनकेव अपवर्ड, और वही काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ अगर देखें तो ये मीन पोजीशन पर मैक्सिमम कुछ इस तरह से,
लेकिन टोटल एनर्जी इफ यू सी ये हमेशा बराबर होगा पूरे टाइम टोटल एनर्जी ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ये हमेशा सेम है. दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, और ये रेड टोटल एनर्जी है, ये आपको पता है. प्योर थ्योरी की बातें आज हो रही हैं. आज हम बहुत ज्यादा अभी प्रॉब्लम्स वगैरह पर आपको नहीं लेके जा रहे. हमने कहा कि पहले एक बार जो भी रिमेनिंग थ्योरी का पार्ट है उसको एक बार बता दिया जाए, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स वगैरह पर बात करेंगे. तो एसएचएम इक्वेशन मिल गया तो वेलोसिटी, वेलोसिटी मिल गया तो एक्सेलरेशन. एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं फिर से रियलाइज कराना चाहता हूं, और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार अलग अलग तरीके से ग्राम एग्जाम्स वगैरह में पूछा गया है. इफ अ बॉडी is performing SHM with frequency F, then its velocity, its acceleration, its kinetic energy, its potential energy, and its total energy. इसके सामने एक फिल इन द ब्लैंक्स एक तरीके से खाली कर दिया गया है. आपको इसको अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट से फिल करना है. अगर कोई बॉडी एसएचएम कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, उसकी वेलोसिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं, क्या कर रहा है. एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी. चलिए फिल कीजिए और फिर एक एक हमको आंसर हम लेंगे बच्चों से. ओके उन्नीस तारीख को शिवाजी जयंती पड़ रही है ना बच्चों. उन्नीस तारीख को होता है ना शिवाजी जयंती. हाँ सर. तो उस दिन तो आकाश में छुट्टी होगा, है या नहीं. कुछ है क्या सर्कुलर. मैं सोच रहा हूँ 19 तारीख को मंडे पड़ रहा है शायद. इफ यू सी 19 तारीख को मंडे पड़ रहा है. हाँ शिवाजी जयंती. तो संडे वाली क्लास, मैंने मंडे वाली क्लास जो है आपकी, वो मैं संडे ही सोच रहा हूँ शिफ्ट करने. मतलब मंडे को क्लास ना रहेगी, मंडे को आपका, संडे को ही हम लोग क्लास कर लेंगे. अगर संडे को मॉर्निंग में रखना है तो मॉर्निंग में भी रख सकते हैं, इवनिंग में रखना है तो इवनिंग में भी रख सकते हैं. संडे का कोई इश्यू नहीं है. और अभी जो क्लासेस हैं वो मॉर्निंग में हो सकती हैं, क्योंकि 12 की क्लासेस बंद हो चुकी हैं पूरी तरह से, उनके बोर्ड के एग्जाम्स आ गए हैं. तो मैं फिर से एक बार 12 क्लास के लिए, वैसे तो मैंने इवनिंग में तुम लोग को फिक्स कर दिया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इवनिंग में और कितने बच्चे मॉर्निंग में वैसे इंटरेस्टेड है. तो उसके अकॉर्डिंग फिर से एक बार अगर कुछ हुआ तो चेंज कर लेंगे, अदरवाइज ये फिक्स टाइम टेबल रहेगा जब तक कि तुम लोग का सिलेबस चलेगा क्लास 12 में.
11th में अभी जैसे इवनिंग में क्लासेस चल रही हैं, अगर किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास का जरूरत हुआ तो अपन मॉर्निंग में भी शेड्यूल कर सकते हैं. दैट्स व्हाट आई मीन. संडे को जो एक्स्ट्रा क्लास हम एक्चुअली मंडे के बदले लगाने वाले हैं, मॉर्निंग में करोगे या इवनिंग में, एक बार वैसा कल भी क्लास है, कल बता दो, तो फिर वैसे संडे को कर लेंगे. चलिए. सर संडे मतलब ये संडे की 25th का संडे? नहीं, ये वाला संडे ना, 19 तारीख को ही है ना. अभी जो शिवाजी जयंती है वो 19 तारीख को है. 19 तारीख को सोमवार पड़ रहा है, तो सोमवार वाली क्लास मैं संडे को शिफ्ट करने का सोच रहा हूँ, तो मतलब परसों. चलिए एक एक करके आंसर लेते हैं. हाँ, आप ये फर्स्ट आंसर आप बताएं, क्या है आपका स्टेटमेंट? इट्स वेलोसिटी 2 pi f into a. 2 पाई. 2 pi f into a. अच्छा अच्छा, नहीं वो तो मैक्सिमम की बात हो जाएगी फिर. वेलोसिटी, अच्छा मैं एक बार और शायद मैंने क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिया, फिर अगर ये आंसर आप कर रहे हो तो. मल्हार आपका बताइए आंसर क्या था पहले का? सर उसकी फ्रीक्वेंसी एफ होगी. Its velocity will perform SHM with frequency F. Its acceleration will perform SHM with frequency F. यानी कि अगर कोई बॉडी SHM कर रहा है, उसका वेलोसिटी भी SHM कर रहा होता है, उसका एक्सेलरेशन भी SHM कर रहा होता है. ठीक है ना, क्योंकि दोनों में साइन और कॉस की फंक्शन होता है, इसलिए, और दोनों की सेम होगी, ये बात ध्यान में रखनी है. लेकिन अगर यही बात हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोले, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम करते हैं क्या? तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन देखोगे तो ये साइन स्क्वायर फंक्शन है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर. और हमने आपको बताया था कि अगर ये ऐसा फंक्शन हो तो हम इसको मॉडिफाई करके एसएचएम में कन्वर्ट करते हैं. लेकिन यहाँ पर एक चीज जो ध्यान देने वाली है, यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी विल परफॉर्म एसएचएम विथ फ्रीक्वेंसी 2f. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात. सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी अगर मेरे को लिखना हो तो मैं यही लाइन रिपीट कर दूंगा. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इनकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है. क्यों होती है, मैं तुम लोग से एक बार एक्सप्लेनेशन लेना चाहूंगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. और टोटल एनर्जी ये कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड और फ्रीक्वेंसी डिफाइन नहीं होता. तो बहुत बार पीरियड को 0 बोल देते हैं और फ्रीक्वेंसी को इन्फिनिटी बोल देते हैं. कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड जो होता है वो 0 भी बोला जाता है, नॉट डिफाइंड भी बोला जाता है. और अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि 1/0 इज लाइक इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड. तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप का चीज है. 0 और इन्फिनिटी अगर एक साथ दोनों मिल जाए ना तो थोड़ा दिक्कत होता है. पीरियड जनरली हम लोग 0 ही लेंगे और फ्रीक्वेंसी 1/0 को इन्फिनिटी लेंगे, नॉट डिफाइंड. ठीक है, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, इसमें वेरिएशन होता ही नहीं है. ओके, अब इस क्वेश्चन का आंसर कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल क्यों हुआ? हाँ मल्हार बताइए आप. सर क्योंकि जो वैल्यूज है वो t/2 पे रिपीट हो रहे थे, तो उसका जो टाइम पीरियड था वो t/2 हो गया, तो उससे फिर निकाला. बढ़िया बढ़िया. काफी आपका
सर वही कि टाइम पीरियड उन दोनों का t/2 होगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी 2 है। ओके, एक्चुअली एक बार हम लोग अब थोड़ा ग्राफ पर जाएंगे, ग्राफ प्लॉटर पर, और उसमें जो जो चीजें हो रही हैं उसको थोड़ा सामने से रियलाइज करेंगे, तब जाके ये चीज और अच्छे से हमको फील आएगा। तो मैं तुम लोग को कुछ देर के लिए प्लॉटर पर शेयर करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक्सक्यूज मी सर, सर अगर टाइम पर टोटल एनर्जी का टाइम पीरियड मतलब अगर वो कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड तो इनफाइनाइट होना चाहिए ना। ये कंट्रोवर्सी है, मतलब कंट्रोवर्सी इन द सेंस कि नॉट डिफाइन एक कांस्टेंट फंक्शन। देखो, टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या होता है, पहले मेरे को आंसर करो। व्हाट इज टाइम पीरियड? एक फिक्स टाइम इंटरवल जिसके बाद कोई चीज मिनिमम रिपीट हो रही है। टाइम, मिनिमम टाइम आफ्टर विच ऑफ मोशन रिपीट्स इटसेल्फ, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। वैसे तो अगर मान लो किसी एसएचएम का टाइम पीरियड है 4 सेकेंड, तो क्या वो 8 सेकेंड के बाद अपने आप को रिपीट नहीं करेगा? क्या वो 12 सेकेंड के बाद अपने आप को रिपीट नहीं करेगा? तो फिर हम 12 को क्या टाइम पीरियड बोलेंगे? टाइम पीरियड का जो बेसिक डेफिनेशन होता है, इट इज द मिनिमम टाइम आफ्टर विच अ मोशन इज रिपीटेड इटसेल्फ, और मोशन रिपीट्स इटसेल्फ, मिनिमम टाइम। कांस्टेंट फंक्शन में रिपीटिशन लगातार हुए जा रहा है, उसका वैल्यू ही नहीं चेंज हो रहा है, और वो मिनिमम वैल्यू 0 नहीं हो लोगे तो और क्या लोगे? वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है, तो पीरियड क्या हो गया? 0। वैसे लेने को लिए तो 5 सेकंड भी ले सकते हो, 10 सेकंड भी ले सकते हो, जब वो ही नहीं रहा है, ये तो वही बात हो गई कि 4 सेकंड पीरियड है, लेकिन हम 12 भी ले रहे हैं, 12 के बाद भी तो रिपीट हो रहा है, लेकिन वो मिनिमम नहीं है। टाइम पीरियड इज द मिनिमम वैल्यू आफ्टर विच द मोशन इज गेटिंग रिपीटेड। इसलिए पीरियड को 0 लेना ज्यादा लॉजिकल है, और जब पीरियड को 0 लेंगे तो फ्रीक्वेंसी को इन्फिनिटी लेना ही पड़ेगा। ओके, तो मैं तुम लोग को अभी शेयर करता हूं प्लॉटर। एक बार देखो, इसमें कुछ कुछ चेंजेस करूंगा मैं। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये हमारा एक साइन फंक्शन है, ध्यान से देखना, अच्छे से दिखे। रेड कलर में हम लोग को साइन फंक्शन दिख रहा है। हाँ, तो एक बार ध्यान से, तुम चाहो तो इसको पॉइंट भी ऐसे देख सकते हैं कि वो पॉइंट क्या है, π,0, 2π,0, ये भी 3π/2 -3, ऐसा 3 से -3 के बीच ये वैरी करता है। देखो ये +3 -3, अगर इसको हम 1 कर देंगे तो +-1 के बीच में ये वैरी करने लगेगा। जैसे इसको हटा दिया तो ये देखो +-1 के बीच वैरी करेगा, +1 -1। तो जितना इसका कोएफिशिएंट होता है वो उतना से ही वैरी करता है। मैंने थोड़ा सा अच्छा दिखे इसके लिए इसको ड्रॉ किया। अब देखो दूसरा इक्वेशन यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर x, और इसका भी 3 वैल्यू डाल दो। चलो ध्यान से देखो, मैं कलर को थोड़ा सा चेंज करता हूं ताकि एक ही जैसा ये ना दिखे, तो ग्रीन कर दिया। चलो देख रहे हो, पहले देखो साइन का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ देख लो, 3 साइन एक्स का, और 3 साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ देखो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इफ यू सी, तो ये वाला जो ग्राफ नीचे जा रहा था ना, ये पलट के ऊपर चला गया। तो इफ यू सी, यहां से यहां तक जो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा था रेड वाले फंक्शन का, ये रेड वाले यहां पर एक जाके एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। इतने में ग्रीन वाला 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। सी, यहां से यहां इनका एक कंप्लीट साइकिल हो गया।
ये दूसरा साइकिल हो गया। जब भी हम स्क्वायर करते हैं ना, तो नीचे का जो पोर्शन है वो शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। और ये कैसे शिफ्ट होता है? बहुत बार बच्चे इसमें ऐसा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे ऐसे। ऐसे नहीं ड्रॉ करना है, ऐसे नहीं शिफ्ट हो रहा है। कैसे शिफ्ट हो रहा है? इस तरीके से। इसलिए थोड़ा सा माइन्यूटली इसको वॉच करो। क्यों हो रहा है ये मैं बहुत ज्यादा मैथमेटिकली एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है। हमको अगर क्वेश्चन है तो उसमें ग्राफ को हमको एक मिनट बच्चे, हाँ, ग्राफ को रियलाइज करने और जो चीज उसको ऑर्डर आउट निकालने का काम आना चाहिए, वो चीज हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब यही हम साइन एक्स की जगह कॉस एक्स अगर आप ड्रॉ कर लें, जैसे y इज इक्वल टू 3 cos x, ये दोनों हटा दो। cos x अगर आप देख रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू से शुरू हुआ और इस तरीके से जा रहा है। और इसी में नीचे y इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर x। नाउ सी, फिर से वही बात हुआ जो हमने बताया था। ब्लू कलर वाला ग्राफ cos x का है, तो ये नीचे वाला पोर्शन शिफ्ट होकर ऊपर चला गया। जितने देर में वो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ग्रीन वाला 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो स्क्वायर मतलब काइनेटिक पोटेंशियल, और नॉर्मल पावर 1 है तो हमारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फंक्शन है। तो जब प्लॉटर पर थोड़ा सा तुम लोग काम करोगे तो ये सब चीजें समझ आएंगी, और ये हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। और बाकी जो हम लोग ने ऐसे ड्रॉ किया है, अगर ये यहीं पर छोड़ दोगे, ऐसे ही ड्रॉ कर लोगे, तो फिर दिक्कत होगा। बहुत अच्छे से। अभी क्या है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम लोग के टाइम पर तो इतना ऑप्शन नहीं था। मोबाइल वगैरह तो सबके पास, मोबाइल तो छोड़ दो, इतने ऐप वगैरह के बारे में भी कौन जानता है, जितना नेट कौन यूज करता था। उसमें सब किताबों से ही करना होता था। तो कुछ कुछ डिजिटल चीजें हैं जिससे हमारा काम थोड़ा आसान हो सकता है, तो हम लोग करेंगे। इवन ये सब जो भी ग्राफ है ना, ये भी हम लोग कर सकते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी एक्स वाला ग्राफ जो है, एलिप्स का इक्वेशन, ये सब कर सकते हैं। लेकिन मेन हमको ये 2f वाली बात को जस्टिफाई करना था, इसलिए मैंने प्लॉटर तुम लोग को दिखाया। ये 2f वाली बात हमेशा याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई बॉडी एसएचएम कर रहा होता है तो उसका वेलोसिटी भी एसएचएम कर रहा होता है और एक्सेलरेशन भी एसएचएम कर रहा होता है, क्योंकि दोनों हम साइन के टर्म्स में लिख पा रहे हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस एसएचएम और एनर्जी ऐसे रिलेटेड पूछे जाते हैं, बेसिक बेसिक सवाल। जैसे पूछा जाता है, एट व्हाट पोजीशन kinetic energy will become equal to potential energy in an SHM। SHM में हमारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कब हो जाता है, एट व्हाट पोजीशन, ये आपको बताना है। आई नो ये सब तुम लोग क्वेश्चन पहले कर चुके होंगे, इसलिए थोड़े अच्छे क्वेश्चन हम लोग को निकालने चाहिए।
बाकी बच्चे गुड। तो इसमें क्या आंसर है बताइए? व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग कृष्णा? सर a/√2। a/√2। तुम लोग का यही आंसर आ रहा है? एनीवन गेटिंग डिफरेंट आंसर? देखो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाए। हमको दो बातें समझ में आनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का हमेशा कांस्टेंट होता है और वो होता है ½ m ω²a²। ये हमेशा ऑलवेज अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो इंडिविजुअली या तो काइनेटिक एनर्जी की बात की लें या फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इस टोटल का हाफ हो जाएगा। तो इंडिविजुअली इनका वैल्यू हो जाएगा ½ 1/4 m ω²a²। अब काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है उसके साथ इसको रिलेट कर दो, पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है उसके साथ रिलेट कर दो, किसी के साथ रिलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है ½ m ω²a², x², ये हमारा, और अदरवाइज कर जो भी x और y में बार बार इसमें, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है किसी भी एट ए डिस्टेंस y पर। इसको हम 1/4 m ω²a² इस तरह से रिलेट करेंगे। m ω² विल गेट कैंसिल्ड और ये 2 से ये 2 टाइम्स में जाएगा और y का वैल्यू हो जाएगा a/√2। तो ये सिंपल सवाल बहुत बार पूछे गए हैं और तुम लोग इसको कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं थोड़ा बढ़िया। ये देखो तो try this one। बाकी बच्चे भी आंसर ट्राई करें, ऐसा नहीं है सिर्फ कुछ ही बच्चे आंसर निकाल रहे हैं, बाकी बच्चे बैठे हुए हैं। ओके हाँ दया बताएं क्या आंसर है आपका? सर थर्ड ऑप्शन। नक्षत्र आपका कौन सा? सर सेम थर्ड ऑप्शन। ओके सबका सेम है? एनीवन गॉट द डिफरेंट आंसर? no मेरा सेकंड। ओके मल्हार आपका? Third। ओके श्रावणी आपका? सर थर्ड। ओके आफिया का एक डिफरेंट आंसर है, मैं देखता हूँ क्या मिस्टेक हुआ है। A particle executive linear SSM simple harmonic motion with amplitude A and angular frequency omega, its average speed for its motion from extreme to mean। extreme to mean कोई भी extreme ले लो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव डजंट मैटर,
एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है वो है a, और टाइम यहाँ से यहाँ तक आने का लगता है t/4। ऑल वी हैव टू डू इज टू डू दिस, देन दिस इज योर एवरेज स्पीड। ये सिंबल होता है एवरेज स्पीड का। अब एम्पलीट्यूड हमको दिया हुआ है a, सो वी कैन पुट स्मॉल a, और t इसको 4 ऊपर लेके जाओ, t हमारा हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। this 2 will get cancelled और ये हो जाएगा 2 ओमेगा a अपॉन पाई। एक क्वेश्चन ग्राफ रिलेटेड है, देखो तो। जो आज हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं उसी पर हम क्वेश्चन आप लोग से अभी पूछ रहे हैं। Now try this one. थोड़ा एक स्क्रीन में नहीं आ रहा, थोड़ा छोटा कर। हाँ, ट्राई दिस। ये रॉन्ग आंसर है, ये हटा दो। क्या गड़बड़ किया था आपने? सर मैं t/4 लेना भूल गई थी। t/4 की जगह फिर क्या लगाया आपने? सर सिर्फ 2 पाई बाय ओमेगा कर दिया था। ओके, दो बच्चों ने आंसर निकाल भी लिया। ओके, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज कर लिया है, कुछ बच्चों से आंसर लिए जाए। चलो कृष्ण आप बताओ, क्या है आंसर आपका? सर सेकंड। ओके, श्रावणी आप बताओ। सर सॉरी सर फोर्थ। ओके, आद्या आप बताओ। सर फोर्थ ऑप्शन। ओके, मल्हार आपका? फोर्थ। तो एक आंसर थोड़ा ऑड आया है, और कोई आंसर देना चाहता है? एनीवन एल्स? नक्षत्रा? सर फोर्थ ऑप्शन। ओके, नुपुर आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? बहुत सारे सर बच्चे मेरा भी आंसर ही नहीं। फोर्थ किया है। ओके, तो यहाँ पर देखो xt ग्राफ है ये, और अंडर को SHM, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 4/3। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो t हमारा 8 सेकेंड्स ऐसा पता चल जाएगा, और यहीं से अगर हम चाहें तो ओमेगा भी निकाल सकते हैं। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई अपॉन 8 ये हो जाएगा पाई बाई 4।
अब एक्सेलरेशन अगर निकालना हो तो हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो जैसे अगर टी का दिया हुआ है तो तुम सीधे सीधे एक्सेलरेशन का फंक्शन ही लिख सकते हो। एक्सेलरेशन का फंक्शन हमारा टी के टर्म्स में ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। याद रखना कि ये भी ग्राफ हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए फाई यहाँ पे जीरो लेना पड़ेगा। स्टैंडर्ड ग्राफ ही दिया हुआ है, फाई जीरो लिखने का। अब इसमें टी हमको 4/3 डालना पड़ेगा, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ये ओमेगा की जगह पाई/4 डाल दो इंटू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड देखोगे सीधे सीधे यहाँ से साफ समझ में आ रहा है, दैट इज 1। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये 1 है तो 1 डाल दो। साइन पाई/4 इंटू टी हमारा दिया हुआ 4/3, 4 विल गेट कैंसल्ड, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 32 सॉरी 16 ये पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू साइन पाई/3। साइन पाई/3 ये हमारा साइन 60 डिग्री है, √3/2, सो माइनस पाई स्क्वायर √3 अपॉन 32, ये वैल्यू हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। आपने कुछ मिस्टेक किया है कृष्णा। सर वो साइन 61/2 लिया। अरे राम राम, ये मिस्टेक तो तुम बताते नहीं तो ज्यादा अच्छा लगता हमको। ये मिस्टेक अब भी अगर हो रहा है तो ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक है। इतना रोगे एग्जाम में गलती करने के बाद, क्वेश्चन नहीं आता तुमको, इस बात से सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि चलो कम से कम हमको नहीं आता तो बोल के नहीं हुआ। कॉस और साइन का वैल्यू हम गलत डाल रहे हैं तब तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। चलो ट्राई करो इसको। मैं थोड़ा ग्राफ वाले ही क्वेश्चंस पहले ले रहा हूँ, आज ग्राफ पर बहुत ज्यादा बातें हुई हैं। हाँ बताइए, किसने किसने आंसर कर लिया? बाकी लोग भी ट्राई करें। ओके अशरानी बताइए। सर फोर्थ। ओके नूपुर आपका? सर फोर्थ। ओके आद्या? हाँ सर, फोर्थ ऑप्शन। गुड गुड। मल्हार सेम आंसर है? सर मेरा सेकंड आया। अरे वाह, सबका सेम आ रहा है, मल्हार का ही अलग आ रहा है, ऐसा कैसे चल रहा है काम? कोई और आंसर चेंज करना चाहता है अपना, या कोई नया आंसर देना चाहता है?
or a graph between velocity of a particle executing SHM and its displacement x is shown in the figure. The time period of oscillation is. तो क्लियरली कुछ देर पहले ये ग्राफ अभी डिस्कस हुआ पड़ा है, ये x में ये हमारा a होता है और ये माइनस a होता है। तो बिना किसी डाउट के एम्पलीट्यूड जो होगा वो हम लिख सकते हैं अल्फा, और ये हमारा v max होता है जिसको हम a ओमेगा पहले ही बता चुके हैं। तो v max यहाँ पर दिया हुआ है बीटा, इसको हम a ओमेगा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से सीधे सीधे बीटा इज इक्वल टू a विच इज अल्फा ओमेगा ऐसा लिखोगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा, और हमको टाइम पीरियड निकालना है तो इसका मतलब 2 पाई बाई टी कर देंगे, तो बीटा बाई अल्फा, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अल्फा अपॉन बीटा। कहाँ चक्कर खा गए तुम मल्हार? सर वो मेरे मन में वो एलिप्स की इक्वेशन में मुझे लगा कि वो a स्क्वायर मतलब अल्फा होगा ऐसा, इसलिए वो हो गया था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये अच्छा लग रहा है कि बच्चे क्वेश्चन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सही सही आंसर निकाल रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ट्राई दिस वन। Okay. अनुपुर बताएं। Sir, fourth option. ओके, आधे आपका? Sir, fourth. गुड। मल्हार? हाँ सर, फोर्थ। आई विश कि सब लोग का आंसर फोर्थ ही होगा। देखो कह रहा है टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 600 जूल, एट मीन पोजीशन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 100 जूल। मैंने कुछ देर पहले आपको ये बात पर बहुत जोर दिया था कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, इसका ये कतई मतलब मत समझना कि जीरो होता है। और यहाँ पर 100 दिख गया एक क्वेश्चन में, तो ये भी मत समझ लेना कि हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तीनों पॉसिबिलिटी होती है। काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकता। काइनेटिक एनर्जी मतलब जीरो हो सकता है इन द सेंस की वेलोसिटी जहां जीरो होगी, नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के साथ ऐसा कोई भी बात नहीं है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर ही होता है। ऑलरेडी ये 100 जूल दे दिया है। अगर हमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इसी क्वेश्चन में, अगर क्या बोलोगे? What is the maximum kinetic energy of the body during its motion? अब बताइए याद है क्या होगा? Sir, 500 joule. 500 जूल। अब यहाँ पर अब देख रहे हो कि टोटल एनर्जी 600 है, तो तुरंत मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 600 ये नहीं करना है। ये मिनिमम यू जो है वो 100 जूल है, तो हमेशा ये 100 जूल रहेगा ही।
पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल से बढ़ेगी घटेगी, ठीक है ना। 100 से 500 तक बढ़ सकता है 600 बनने के लिए, और फिर घट के 100 हो सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी 0 मिनिमम वैल्यू हो सकता है, तो 500 मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस यू मिनिमम। ये आज ही के डिस्कशन में ये चीज हमने आपको बताया था। अगर तुम देखो यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू माइनस यू मिनिमम, यहीं से वो रिजल्ट आ जाएगा। यू माइनस यू मिनिमम इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? नहीं, सॉरी, टोटल एनर्जी का जहां पर लिखना होगा वहां ना, यहाँ पर अगर लिखे होते तो यू मिनिमम आ जाता। तो देखो अभी तक जितनी ही बातें हुई हैं, टोटल हम लोग ने अभी 3 क्लास अपना यूज किया है, और इसमें हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसएचएम समझ में आ गया है। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से चेंज होंगे। लाइक अगर कोई सिस्टम एसएचएम कर रहा है तो उसके रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे हमने वेक्टर पढ़ लिया, तो अब वेलोसिटी वेक्टर है तो वेलोसिटी सारा वेक्टर की प्रॉपर्टी ओबे करेगा। फोर्स एक वेक्टर है तो फोर्स सारा वेक्टर की प्रॉपर्टी ओबे करेगा। तो इस तरीके से जितने भी मोशन एसएचएम के होंगे वो सब एसएचएम की जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं उस पर एप्लीकेबल होंगे। तो अलग अलग टाइप के सिस्टम्स हैं। एक जो सबसे कॉमन सिस्टम है जिसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा होगी वो है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। वैसे तो स्प्रिंग हम लोग के लिए नया चीज नहीं है और हमने पहले भी इसके बारे में बहुत सारी बातें की हुई हैं, बट एसएचएम में इस चीज को एक बार डिस्कस करना एक अलग ही बात होता है। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ बोलिए सर वो भी क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब वो ऐसा पूछते हैं कि ये पार्टिकल मतलब साथ में कोलाइड कब होंगे ऐसे एसएचएम में। हाँ, 2 पार्टिकल वाले क्वेश्चंस। दो बॉडी एसएचएम कर रहे हैं तो उनका मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, एक ही मीन पोजीशन के इर्द गिर्द कर रहे हैं, वो भी क्वेश्चन है। और उसी तरह के क्वेश्चन के लिए सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन करना रहता है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से ये तो आएंगे इस पर, लेकिन इसके पहले एक्चुअली मैं चाहता था उसको एंड में कराने का, क्योंकि वो फिर जल्दी बच्चों को समझ नहीं आता, उसमें बड़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अगर तुम बोल रहे हो तो मैं 2 4 5 क्वेश्चन उस टाइप के लेके सर्कुलर मोशन से वो कैसे इजीली बनते हैं उस पर एक बार बता दूंगा, तो हो जाएंगे। 2 बॉडी एसएचएम कर रहे हैं तो कितने देर के बाद मिल जाएंगे, ऐसा ये सब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। विल सी। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करने वाले हैं। तो आज यही तक रखते हैं। संडे का क्लास एक बार बता देना आप लोग। मंडे क्लास को हम पोस्टपोन कर रहे हैं। मंडे आपका शिवाजी जयंती है इसलिए भी, और शायद मुझे कहीं निकलना पड़ जाए मंडे को, तो रात में शायद मैं अवेलेबल ना रहूं, इसलिए मंडे वाली क्लास डिस्टर्ब ना हो बोल के मैं संडे शिफ्ट कर रहा हूँ। और हाँ, आंसर की का जो दोनों आंसर था, पहले तो 33 आंसर बिल्कुल सही आंसर है आद्या। हाँ सर, वो एक्चुअली मैंने क्वेश्चन ऊपर वाला पढ़ा नहीं था, मुझे लगा स्टेडी स्टेट के पहले का पूछ रहे हैं, मुझे बाद में फिर। क्वेश्चन नंबर 44 पायरोमीटर वाला जो बात है, पायरोमीटर किसी भी पॉइंट पर एनर्जी कितनी रिसीव हो रही है इसका मेजरमेंट होता है, लेकिन एनर्जी कितनी रेडिएट हो रही है किसी बॉडी से, हमारा स्टीफेंस लॉ उसके ऊपर बात करता है। थोड़ा सा मेरे को उससे मतलब जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि किसी बुक में अगर वो है तो मेरे को एक बार उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं अभी भी उसको ओपन रख रहा हूँ। एक बार कहीं पर अगर तुमने देखा है कि पायरोमीटर वर्क्स ऑन स्टीफेंस लॉ, अगर कोई सोर्स ऑथेंटिक है तो एक बार भेजो, मैं एक बार देखता हूँ क्या है किस तरह से, क्योंकि स्टीफेंस लॉ इज अबाउट रेडिएटिंग पावर।
और वो है किसी भी पॉइंट पर कितना एनर्जी फॉल हो रहा है। ये दोनों थोड़े अलग चीज है, कंटेक्स्ट थोड़ा सेम है लेकिन बिल्कुल अलग बात है। हमने दिया है वो आंसर सही है, बट फिर भी अगर तुमको लगता है कि हमने कहीं पढ़ा है तो उसको एक बार शेयर करना। तो आज हम लोग यही तक रखते हैं। क्वेश्चन थैंक यू। दिला